नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इस लेक्चर में सभी इम्पॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स रिलेटेड टू सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में जानेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सुकन्या समृद्धि स्कीम भारत की सबसे अच्छी योजनाओं में से एक है। किसी भी अदर स्कीम के कंपैरिजन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज दर सुकन्या समृद्धि योजना में मिलता है वो बहुत अधिक है। सुकन्या समृद्धि योजना को भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंतर्गत लॉन्च किया था। अब हम जानते हैं कि सुकन्या अकाउंट खुलवाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले सुकन्या समृद्धि अकाउंट गर्ल चाइल्ड का ही ओपन किया जा सकता है, मेल चाइल्ड के लिए यह अकाउंट नहीं होता है। दूसरा क्राइटेरिया है बच्ची जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम हो सुकन्या अकाउंट खुलवा सकती है। एक बच्ची का एक ही अकाउंट खुल सकता है, 1 गर्ल 1 अकाउंट ऑनली, और एक फैमिली में मैक्सिमम 2 सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, आइए हम कुछ उन एक्सेप्शंस की बात करते हैं। कंडीशन फर्स्ट ये है कि अगर आपके घर एक बच्ची ऑलरेडी है और नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ ट्विंस बच्ची होती है तो इस कंडीशन में आप सभी का सुकन्या अकाउंट खुलवा सकते हैं। कंडीशन सेकंड ये है कि अगर फर्स्ट टाइम में ही ट्रिपलेट गर्ल चाइल्ड होती है तो उस कंडीशन में भी आप तीनों बच्चियों का अकाउंट सुकन्या अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर फर्स्ट टाइम में ट्विन और ट्रिपलेट बच्चियां होती हैं, उसके बाद अगेन गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है, उस कंडीशन में उस बच्ची का सुकन्या अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। अब बात करते हैं सुकन्या अकाउंट किसके साथ खुलवा सकते हैं। बच्ची के पेरेंट्स सुकन्या अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर बच्ची के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है तो उस कंडीशन में जो बच्ची का लीगल गार्जियन होगा उसके साथ सुकन्या अकाउंट ओपन किया जा सकता है। एडॉप्टेड गर्ल चाइल्ड का भी सुकन्या अकाउंट ओपन किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को किसी भी अथराइज्ड बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में ओपन करवाया जा सकता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे रिलेटेड टू मिनिमम अमाउंट एंड मैक्सिमम अमाउंट। कम से कम 250 रुपए साल में सुकन्या अकाउंट में हमें डिपॉजिट करवाना पड़ता है, और मैक्सिमम अमाउंट की अगर बात करते हैं तो वह है 1,50,000 रुपए, मतलब 1.5 लाख रुपए एक साल में आप सुकन्या अकाउंट में मैक्सिमम जमा करवा सकते हैं। अब बात करते हैं सुकन्या अकाउंट में मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है। तो जिस भी डेट को आपका अकाउंट ओपन हुआ है उस डेट से 21 ईयर्स के बाद सुकन्या समृद्धि अकाउंट मैच्योर होगा। मैच्योरिटी का बच्ची की उम्र से कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग ये यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि जब बच्ची 21 साल की होगी तो हम सुकन्या अकाउंट समृद्धि अकाउंट को मीन्स अगर बच्ची 21 साल की होगी तो हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। जैसा कि मैंने बताया, आप जिस भी डेट को अकाउंट ओपन करवाते हैं उस डेट से 21 साल बाद सुकन्या अकाउंट मैच्योर होगा। अब हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करेंगे। पहला है, अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट मार्च 2016 से पहले ओपन किया गया है तो उस केस में आपको 14 ईयर्स तक पैसे जमा करने होंगे, मतलब आपको 14 साल तक पैसे जमा करने होंगे, और जो आगे के 7 ईयर्स होंगे उसमें पैसे आपको जमा नहीं करने होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 14 डिपॉजिट ईयर्स प्लस 7 नॉन डिपॉजिट ईयर्स, टोटल मिला के 21 ईयर्स में मैच्योरिटी अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। आप सभी के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर मैच्योरिटी होने के बाद भी अगर अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे तो क्या हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा।
इसका आंसर ये है कि आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन सेविंग अकाउंट पर जो भी इंटरेस्ट उस वक्त चल रहा होगा वह प्राप्त होगा, न कि सुकन्या अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिल रहा था। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप उस अमाउंट को किसी और स्कीम में डिपॉजिट करके ज्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी सुकन्या अकाउंट मार्च 2016 के बाद ओपन हुए हैं उसमें 15 साल तक पैसे जमा किए जा सकते हैं। इस केस में जो डिपॉजिट ईयर्स होंगे वो 15 है और नॉन डिपॉजिट ईयर्स 6 है। टोटल मिला के 21 ईयर्स में मैच्योरिटी अमाउंट प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि सुकन्या अकाउंट ओपन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र। सेकेंड नंबर पे है एड्रेस प्रूफ ऑफ गार्जियन, एड्रेस प्रूफ ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन। थर्ड है आईडी प्रूफ ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन। फोर्थ है बच्ची की फोटो और लास्ट है 250 रुपए, जो कि अकाउंट ओपन होने के बाद डिपॉजिट करवाने होंगे। अब बात करते हैं क्या हम सुकन्या अकाउंट में पार्शियल विड्रॉल करवा सकते हैं। इसका आंसर है हाँ, बच्ची पार्शियल विड्रॉल करवा सकती है। अगर बच्ची को हायर एजुकेशन में मनी की आवश्यकता होती है तो जो भी कॉर्पस, जो भी पैसा जमा हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर्स तक, उसका 50% विड्रॉल किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की। क्या सुकन्या अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले क्लोज किया जा सकता है? कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम अकाउंट को पहले क्लोज कर सकते हैं। उसमें पहले नंबर पे है अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, या तो गर्ल चाइल्ड बिकम्स NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन। अगर बच्ची किसी अदर कंट्री में शिफ्ट हो जाती है, इट मीन्स इट बिकम्स, इफ गर्ल चाइल्ड बिकम्स नॉन रेसिडेंट इंडियन, in that case also account would be closed। दूसरी कंडीशन है बच्ची की शादी के टाइम पे अगर बच्ची 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी हो तो उस केस में भी अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन है एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी के केस में अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है। अब बात करते हैं सुकन्या अकाउंट पर अभी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अभी ब्याज दर है 7.6% ईयरली। सुकन्या अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट प्राप्त होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि मान लो आपने 1,00,000 रुपए डिपॉजिट किए हैं 1 साल के लिए। सपोज आपको 7,000 रुपए इंटरेस्ट मिल गया। अब टोटल अमाउंट आपका हो गया है 1,07,000 रुपए। अब जब नेक्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा वो पूरे अमाउंट दैट इज 1,07,000 पर होगा। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। अगर हम ओल्ड टैक्स रूल्स की बात करें तो सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत 1.5 लाख की 1,50,000 तक की छूट ले सकते थे, और न्यू टैक्स रूल्स की बात करें तो कोई भी छूट नहीं मिलेगी। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। अब बात करते हैं पेनाल्टी के बारे में। अगर हम सुकन्या अकाउंट में मिनिमम अमाउंट 250 रुपए भी अगर जमा नहीं कर पा रहे तो उस केस में पेनाल्टी 50 रुपए होगी। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो हमने सुकन्या अकाउंट में 3 साल तक कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया है तो उस केस में अगर आपको अपना अकाउंट फिर से एक्टिव करना है तो आपको 50 रुपए प्लस
जो 3 साल का मिनिमम अमाउंट है दैट इज 250, 250, 250, तीनों साल का देना होगा। टोटल आपका 800 रुपये जमा कराने होंगे, आपको टोटल 800 रुपये जमा कराने होंगे 4th ईयर में, अगर आप अकाउंट कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। सुकन्या अकाउंट में लोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। ये लोन की फैसिलिटी केवल पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाले अकाउंट में लोन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अब बात करते हैं क्या हम सुकन्या अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। हम सुकन्या अकाउंट को किसी भी पोस्ट ऑफिस से बैंक में, बैंक से पोस्ट ऑफिस में, बैंक से किसी अदर बैंक में, पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। अब हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं कि अगर 250 रुपये 250 रुपीज़ पर मंथ अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो हमें मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट प्राप्त होगा। अगर 500 रुपीज़ पर मंथ डिपॉजिट करते हैं तो मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट हमें प्राप्त होगा। 1000 रुपीज़ पर मंथ जमा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा। और अगर मैक्सिमम अमाउंट दैट इज 1,50,000 रुपीज़ पर ईयर जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पे क्या अमाउंट मिलता है। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं, अगर हम 250 रुपीज़ पर मंथ जमा करते हैं तो इस केस में हम यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चल रहे हैं वो 7.6% है। एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पे चेंज हो सकता है। पहली बात करते हैं 250 रुपीज़ पर मंथ अगर जमा करेंगे तो हमें लगभग 1,27,500 के आसपास हमें जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो मिलेगा। अगर हम 500 रुपये पर मंथ जमा करते हैं तो उस केस में जो मैच्योरिटी अमाउंट है लगभग 2,55,000 के आसपास होगा। अगर हम 1,000 पर मंथ जमा करते हैं तो हमें मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 5,10,000 प्राप्त होगा। और अगर मैक्सिमम पर ईयर 1,50,000 जमा करते हैं तो उस केस में हमें लगभग 66 लाख प्राप्त होगा। तो धन्यवाद। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।